हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं भाई प्रो टिप। हाँ, प्रो टिप। आपको याद रखना कि न्यूमेरिकल्स आपसे बोर्ड एग्जाम में धड़ाधड़ बनेंगे। निंजा टेक्निक आपको देने वाला हूं। अगर आप ये टेक्निक यूज कर गए ना, मतलब आपको यूट्यूब पर बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स मिलती हैं, लेकिन आप ये समझिए आपके बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये एकदम शानदार टिप होने वाली। आप कंपटीशन के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप ये समझिए कि अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर गए ना, तो जो न्यूमेरिकल आपने एक बार पढ़ लिया, जिसकी प्रैक्टिस आपने एक बार कर ली, वो नहीं कहीं जाने वाला। ये मेरा आपसे वादा है, लिख के देता हूं, आप खुद कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। ठीक है ना। चलिए, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई वैसे तो हमने क्लास 12 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता के रखे कि भाई ये न्यूमेरिकल कर लेना। ये न्यूमेरिकल प्रीवियस 10-15 सालों के कलेक्शन है। कितने टॉपिक बताए थे मैंने आपको? अप्रॉक्स 25, मतलब ये ज्यादा कह दिए मैंने, करीब 20 से 25 टॉपिक बस मैंने आपको बताए थे कि भाई ये प्रीवियस 10-15 सालों में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है ना इंपॉर्टेंट, तो फिर जरूर YouTube पर सर्च करें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स बाय अभिषेक साहू। अभिषेक साहू टाइटल में जरूर ऐड करें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्लास 12 फिजिक्स बाय अभिषेक साहू। आपको न्यूमेरिकल्स की लिस्ट मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आपको याद रखना है कि अगर आपके सामने मान लीजिए कि आपने अपनी एग्जांपल से न्यूमेरिकल लगाए और ये न्यूमेरिकल कर दिया आपने, डन, बुला गए। ठीक है, फिर आप दूसरे चैप्टर पर आए, फिर आपने क्वेश्चन लगाए और आपके सामने बुक है, सॉल्यूशन है, आपने कर दिए, डन, आपसे हो गए। जब यही क्वेश्चन आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखते हो, तो फिर समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। बिकॉज अब हमारे पास एक वास्ट कलेक्शन हो गया न्यूमेरिकल्स का। 20 से 25 टाइप के न्यूमेरिकल हमने कम से कम जो है ना करके रखे। अब हम अपने एग्जाम में पहचान नहीं पाते कि कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना है। हम देखते ही नहीं पहचान पाते कि इसमें कौन सी कंडीशन बनने वाली है। तो ऐसा करने की आपको अब कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब आप पहचान जाओगे बस एक बार क्वेश्चन को देख के। सिंपल टर्म, आपको बस इतना काम करना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बड़ा ही छोटा सा काम करना है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना न्यूमेरिकल्स की, वैसे करें। देखो, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, लेकिन आपको ये ट्रिक देना है मुझे, ये टिप देना है मुझे कि आप अगर एक बार इस न्यूमेरिकल को लगा लो, तो फिर उस न्यूमेरिकल दोबारा से उठा के नहीं देखना। कंप्लीट उस न्यूमेरिकल्स का रिवीजन आप आधे 1-1 घंटे में कर सकते हो, दोबारा से नहीं भूलोगे उनको। जैसे मान लीजिए कि आपने चैप्टर 4 एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, चैप्टर 4 या चैप्टर 5, आप किसी भी क्लास के हो, चैप्टर 4 से आपने जो है न्यूमेरिकल देखे। अब आपको मिला कि भाई इस चैप्टर 4 में 8 टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, 8 टाइप के होते हैं 8 टाइप के न्यूमेरिकल हैं। अब इस 8 टाइप में से आपसे जो है ना 7 टाइप्स के बन गए, 1 टाइप नहीं बना, अज्यूम कर लिया हमने। अब इसके बाद ये करना है कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे बन गए, आपको लग रहा है कि अब मैं इनको दोबारा से ना भूल जाऊं, तो अब आपको अपनी कॉपी में ध्यान रखना, आपको अपनी कॉपी में जो न्यूमेरिकल्स आपसे बन गए, अब आपको अपनी कॉपी में लिखना है, न्यूमेरिकल की शॉर्ट नोट बनाने हैं। हाँ जी, न्यूमेरिकल के शॉर्ट नोट बनाने हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया गया कि व्हाट पार्ट, क्वेश्चन पर माइंड मत करना, हाँ, केवल आप देखना कि हमें करना क्या है। व्हाट पार्ट ऑफ मेन करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि व्हाट पार्ट ऑफ मेन करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, सॉल्व किया। जैसे आपने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, आपने इसका एक और टाइप प्रैक्टिस कर लिया, अब आपके दिमाग में जो है ना समरी बन जाएगी कि जब भी, तो ये आपको नोट करना है। मेन चीज समझिए कि आपको नोट करना है कि जब भी ये कहा जाए, मतलब क्वेश्चन आपको बड़ा सा लंबा चौड़ा घुमा के दिया जाएगा और आपको जो है ना मेन पॉइंट को पकड़ लेना है कि व्हाट पार्ट ऑफ मेन करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। आपने इसको पकड़ा, अपनी कॉपी में टाइप 1 डाला। क्या डाला आपने अपनी कॉपी में? टाइप 1। और कॉपी में टाइप 1 नोट करने के बाद आप उसको हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, जो भी आपकी जो है ना मातृभाषा हो, उसमें आप लिखिए कि जब भी, हिंदी में लिखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, तब मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ठीक है,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? तो आपको क्या करना है कि इसी तरह से लिस्ट बनानी है। अब इसके बाद मान लो आप दूसरे टाइप पर आए, दूसरे टाइप में पूछ लिया गया कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ दे दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ दे दिया, और आपको जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ दे दिया, या फिर जो है कुछ भी पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना समझ के रखना है, अपनी कॉपी में आप डालेंगे टाइप 2, टाइप 2, और टाइप 2 को हिंदी में लिखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन पूछा जाए तब मुझे v की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है, मुझे i की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है, मुझे g की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो आपको कंप्लीट जो मेथड होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाला, इसको अपनी कॉपी पर रखना है, इसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में बिल्कुल तरीके से, और ये शॉर्ट नोट आपको कोई और नहीं, आप खुद प्रोवाइड कराओगे। गेटिंग माय पॉइंट गाइज? तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, जब भी कोई टाइप प्रैक्टिस करें, भले वो इंपॉर्टेंट से हो या नॉन इंपॉर्टेंट से हो, तो आपको अपनी एक शॉर्ट कॉपी साथ में रखनी है जिसमें आप लिखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अपनी कॉपी में टाइप 1 डालिए और उसके बाद लिखिए कि जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी या लगाऊंगा, जब भी क्वेश्चन में इस तरह से वेरिएशन किया जाएगा तब मुझे इस IG की वैल्यू यहां से निकालनी है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो जब आप ये लिख लोगे अपनी कॉपी पर, तो फिर आप देखेंगे कि जब आपके एग्जाम होंगे, जब आप जो है ना न्यूमेरिकल चल रहा है भाई, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लें, तो क्या करना होगा कि आपने अपनी कॉपी उठाई, उसमें पढ़ो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कुल मिलाकर 5 टाइप हो गए, 7 टाइप हो गए। इसके बाद आप पढ़ लोगे, जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी, ये पूछा जाए तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी, ये पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा। तो गेटिंग माय पॉइंट गाइस, कि आपको करना क्या है कि न्यूमेरिकल जो आपने पढ़ा उसकी समरी जो है अपनी कॉपी में लिखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ, कि जब आप इस मेथड को यूज करेंगे, आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। आप देखना कि आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है। गेटिंग? बस कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये टिप आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। आपको क्या लगता है कि ये वर्क करेगी नहीं करेगी? जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। आप जिस टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर वीडियोस आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लिंक प्लेलिस्ट की कई सारी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डू विजिट दोज लिंक्स गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।